के नाम की महिमा हो। परमेश्वर दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। हम अपने मन फिरो के बारे में और संगति के ऊपर ध्यान कर रहे थे। असी तौबा दे बारे अते परमेश्वर दे नाल नेड़ता अते संगति दे बारे ध्यान कर रहे हैं। जब हम वचन को स्टार्टिंग से अध्ययन करते हैं तो वचन में लिखा है परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि की, उसको बनाया। जदों असी बाइबल दे शुरुआत अंदर ध्यान करते हाँ तो वचन दे विच असी देखते हैं कि परमेश्वर ने सब तो पहला आदम अते हवा नूं बनाया। लेकिन परमेश्वर ने उनको क्यों बनाया, अपनी ही शक्ल उस रूप में क्यों बनाया? पर परमेश्वर ने आदम इस धरती का सब तो पहला मनुख आदम अते हवा नूं अपनी शक्ल अते अपने स्वरूप ते क्यों बनाया, उसका कारण की है? कल के संदेश के द्वारा हमने सुना कि परमेश्वर ने समस्त संसार की सृष्टि की रचना किया, हर एक जाति को बनाया, लेकिन एक ही जाति मनुष्य जाति जिसके समान और किसी को नहीं बनाया। जिवें असीं कल दे वचनां विच देखिया कि परमेश्वर ने अलग अलग किस्मां दे सृष्टि दे अंदर कायनात दे अंदर जीव जंतु पेड़ पौधे बनाए, पर उन्हां सारियां किस्मां दे विच एक खास किस्म सी जो मनुख जाति इंसान नूं बनाया, वो भी अपनी शक्ल और स्वरूप में बनाया, क्योंकि परमेश्वर को मनुष्य के बनाने का उद्देश्य ये था कि वो उसके साथ संगति करना चाहता था। परमेश्वर को मनुष्य की सृष्टि करने का उद्देश्य ये था कि परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करना चाहते हैं। अते परमेश्वर दा आदम और हवा नूं बनाउण दा मकसद ये सी कि ओ परमेश्वर जिन्ने अपने हाथ दे नाल आदम अते हवा नूं बनाया उस दे नाल एक संगति एक रिश्ता बना सके। लेकिन जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, पर जिवें ही परमेश्वर ने सारी सृष्टि नूं बना लिया, तब परमेश्वर ने इंसान को सृष्टि जो बनाया था उसके ऊपर अधिकारी ठहराया था। अते परमेश्वर ने मनुख नूं जिहड़ी सृष्टि बनाई सी, परमेश्वर ने उस सारी सृष्टि दे ऊपर पूरी कायनात दे ऊपर आदम नूं मुख्तियार ठहरा देता। लेकिन अभी मनुष्य की क्या अवस्था हो गई है? पर आज मनुख दे हालात की हो चुके हैं, बल्कि वो संसार के ऊपर अधिकारी नहीं बल्कि संसार उसके ऊपर अधिकार कर रहा है। पर आज हालात इदां दे हो चुके हैं कि मनुख संसार उत्ते राज नहीं बल्कि संसार मनुख दे उत्ते राज कर रहा है। लेकिन प्रभु के इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य की संगति इसलिए की क्योंकि वो मनुष्यों के बीच वास करना चाहता है, उसके साथ संगति करना चाहता है। जदों असीं परमेश्वर दे वचन दे उत्ते ध्यान करदे हां तां उस चों सानूं एक ही गल मिलदी है कि परमेश्वर ने मनुख नूं इस करके बनाया ताकि ओ उस दे नाल वास करे, उस दे नाल संगति करे। लेकिन जब हम बाइबल में लास्ट के प्रकाशित वाक्य में हम जाते हैं, पर जिवें ही असीं प्रकाश दी पोथी विच पढ़ते हाँ, उसी बात को फिर परमेश्वर स्मरण करा रहे हैं कि मनुष्य को क्यों बनाया था, लेकिन उसकी उद्देश्य क्या था, उसके बारे में प्रभु एक बार फिर हमें याद दिलाना चाहते हैं। अते ओ परमेश्वर एक बारी फिर आज सानू याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर ने तुहानू मैनू मनुख नू क्यों बनाया। वो चाहते हैं कि मनुष्य मन फिरे और परमेश्वर के साथ संगति करे। वो परमेश्वर चाहता है कि मनुख अपने पाप ते बुरिया कम्मां तो तौबा करके मेरे नाल संगति करे। आइए आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे। आओ असीं आज दे ध्यान दे लिए पढ़ांगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 19 वचन में। प्रकाश दी पोथी उसका 3 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ेंगे। मैं जिन्नियां नाल प्यार करदा हां उन्हां नूं झिड़कदा हां ते ताड़दा हां, इस कारण तू उद्यमी बन ते तौबा कर। हिंदी में क्लियर लिखा है, हिंदी दे विच बड़ा साफ लिखा होया है, मैं जिन से प्रीति रखता हूं, मैं जिन्हां दे नाल प्यार करदा उन सबको उलाना और ताड़ना देता हूं, अते उन्हां नूं झिड़कदा ते ताड़ना दिंदा हां। इसलिए सरगर्म हो और मन फिराओ। इसलिए उद्यमी बन ते तौबा कर। इस वचन में प्रभु क्या चाह रहे हैं? इस वचन दे विचों परमेश्वर साडे कोलों की मांग करदे हन? 19 वचन में प्रभु हमें एक आज्ञा दे रहे हैं। प्रकाश दी पोथी उसका 3 अध्याय उसके 19 वचन दे विच साडा परमेश्वर सानू एक हुक्म दे रहे हैं। वो हुक्म कठिन हुक्म नहीं है, अते ओ हुक्म कोई औखा भी
हुक्म नहीं है। वो चाहते हैं कि मनुष्य मन फिराए, उसके बाद प्रभु उसको एक ब्लेसिंग भी देने जा रहे हैं। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ एक बरकत देन जा रहे हैं, जो हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3:20 में। ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਕਤ ਕੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 20 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या हुक्म दिया? 19 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੁਝ ਆਗਿਆ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ सबको उलाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो ओ मन फिरा। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਦਮੀ ਬਣ ਅਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰ। लेकिन 20 वचन में क्या लिखा है? पर 20 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? जब हम 19 वचन को अपने जीवन में आज्ञा पालन करते हैं तो 20 वचन हमारे जीवन में लागू हो जाता है। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 19 वचन ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 20ਵਾਂ वचन ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्योंकि मनुष्य के अंदर हमेशा चाहत होती है जो कुछ भी किया उसका उसको प्रतिफल मिले। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦਾ प्रतिफल ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। लेकिन इसका प्रतिफल प्रभु हमें बहुत बड़ा प्रतिफल दे रहे हैं। ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਦਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦਾ प्रतिफल परमेश्वर ने ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ है। आज इस दुनिया में कोई मुख्य सदस्य हमें अपने घर में इनवाइट करे भोजन के लिए, होटल में कैसे भी, तो हम बहुत अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि उसने हमें इनवाइट किया। तो यदि हमारा प्रभु जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमें इनवाइट करेगा तो कितना बड़ा आनंद होगा। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬੇਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਬੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। लेकिन वही जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो शांति का राजकुमार है, जो उसके पास जाते हैं वो उन्हें पापों से क्षमा देता और बल देता है। यदि हम उसके साथ भोजन करेंगे तो वो हमें क्या देगा? आज इंसाना तो भी ऊपर प्रभु यीशु मसीह राजिਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਉੱਤਮ। वो जो पापों से क्षमा करता, हमें चिंता मुक्त करता, हमें शांति प्रदान करता, वो हमें अनंत काल का जीवन देता है। जब हम मृत्यु के बाद उसके पास जाएंगे तो सर्वदा उसके साथ राज्य करेंगे, वो हमें आज न्योता दे रहे हैं। ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਓ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। जो हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 3:20 में पढ़ेंगे, ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 20 वचन। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛਕੇਗਾ। और ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। और वो आज हमें इस वचन के अनुसार मन फिराने के लिए कह रहे हैं। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। लेकिन वे क्यों मन फिराने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि वो हमारे साथ संगति में रहना चाहते हैं। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਾਂ। लेकिन हम मन फिरो के बारे में बहुत बात सुना है, लेकिन ऐसा कभी नहीं क्लियरली सुना कि मन फिरो होता क्या है। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, आओ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨ ਫਿਰਾਓ तौबा ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। तौबा का मतलब जो गिनित काम प्रभु को नहीं बातें, जो वचन के विरोध में, उन्हें हम छोड़कर उसकी उलट फेस को मोड़ना है, ताकि हम उनको देखे भी ना और करें भी ना। तौबा ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ
ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਨਾ। यदि हम व्यक्तिगत तौर पे देखें, यदि हम एक तरफ फेस अपना सीधा रखते हैं तो पीछे गर्दन मोड़ के देखने में बहुत कठिन लगता है। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ऐसे ही हमें अपने मन को भी फिराना है कि पीछे देखने के समय हमें कठिन परिश्रम करना पड़े ताकि हम देखें ना, क्योंकि वहां विनाश है। ऐसा प्रकट हमारे जीवन में होना चाहिए। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ। लेकिन तौबा का मतलब है कि उसे हम छोड़ देना, बाद में अपने जीवन में जो पाप को हमने छोड़ा अपने जीवन में आने के लिए निमंत्रण नहीं करना है। ਅਤੇ ਤੌਬਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। लेकिन आज इस समय में लोगों के सामने पाप कुछ भी गंभीर बात नहीं है। ਪਰ ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਪ ਚਾਹੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। लेकिन प्रभु पवित्र है, पिता पवित्र है, उसको पाप जो पाप करते हैं उसको उनसे घृणा आती है। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ ਪਾਪ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘਿਰਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। जिशाया भविष्यद्वक्ता कहता है कि जो पाप करते हैं परमेश्वर पापियों की प्रार्थना को नहीं सुनता। ਅਤੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र है तो पवित्रता में वास करता है। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए, क्रूस के ऊपर चला गया, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ तब भी पिता अपने पुत्र को ऐसी अवस्था में नहीं देख पाया। ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਨਾ ਪਾਇਆ क्योंकि पाप उसने हमारे पाप जो थे अपने ऊपर लिए थे, पिता को पाप से घृणा आती थी। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। क्योंकि वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसीलिए परमेश्वर अपने वचन में कभी नहीं टलता। उसके बदले जो पाप की मजदूरी हम नहीं दे सकते थे उसने अपने पुत्र को सौंप दिया। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਦੇ ਟਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ अपने प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। यदि पुत्र ने हमारे पाप उठाए तो पिता ने भी उससे मुंह मोड़ा, ऐसा लिखा वचन में लिखा है। ਬਾਈਬਲ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ। इसीलिए जो हमें पाप की मजदूरी मिलनी थी वो हमारे यीशु मसीह ने ले ली। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੱਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ। लेकिन वो क्यों किया? ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? क्योंकि परमेश्वर जो है वो पाप से घृणा करता है और वो चाहता है कि हम भी पापों से घृणा करें। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਪ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਪ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾਈ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ। कलवरी संदेश के द्वारा आज प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं? ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਲੀਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। वो चाह रहे हैं कि यदि उसने पाप यदि उसके पुत्र ने लिए उसको नहीं छोड़ा तो आपको कैसे छोड़ेगा जो अभी भी पाप करते हैं। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਕੇਵਲ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। लेकिन आज हमें पापों से नफरत करने की जरूरत है। ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਾਈਏ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀਏ, क्योंकि वो पाप जिसकी सजा भयंकर थी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी ऊपर ले लिया है। ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। इसलिए हमें हमेशा याद रखना कि जब भी हमें पाप करने का अवसर मिले तो हमें पाप से नफरत इसलिए करना है क्योंकि उसके बदले जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह कलवरी के ऊपर मर गया। ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹੋ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚੇ ਉਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। इसलिए आज प्रभु चाह रहा है कि हम उसके साथ संगति में रहें। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੇ। लेकिन वे क्यों मन फिराने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि वो हमारे साथ संगति में रहना चाहते हैं। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ और प्राहुणचारी ਨੂੰ एक अच्छे संबंध ਨੂੰ कायम कर सके। आइए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 9 वचन में। आओ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿन्थियों ਉਸਦਾ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਸਦਾ 9 वचन। वचन में ऐसा लिखा गया है, वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, इसीलिए रचे गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी संगति में बने रह सके। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। क्यों हमारी सृष्टि किया गया? आओ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੀ क्यों बनाया गया। वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए रचे गए हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी संगति में बने रह सकते हैं। बाइबल कहती है कि मनुख इस करके बनाया गया है कि ਉਹ ਮਸੀਹ ਯीशु ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਵਫਾਦਾਰ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। हमें लेकर परमेश्वर के मन में एक अनंत काल की योजना है। हमें खुद को लेके मनुष्य को लेके परमेश्वर के मन में, मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ी अनंत काल की योजना है। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। हमसे हर एक के जीवन में अभी जो इस धरती पर है, इस समय भी आने वाले अनंत काल में भी हम परमेश्वर के साथ संगति में रहना चाहते हैं। ਅਤੇ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। हम हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ जीने वाले हैं। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ 1 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ, 100 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯੁਗਾਂ ਨਾ ਯੁਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। इसलिए अब हम जो पृथ्वी पर रह के जिंदगी गुजारे वो हमें इस पृथ्वी पर एक ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे हम अनंत काल के लिए तैयार होना है। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। इसलिए जो अब हम जो यहाँ रह रहे हैं, कैसे कैसे अलग नौकरी कामकाज कर रहे हैं। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ और नौकरी के चुने जाने के लिए हम बहुत सिलेक्शन भी होता है, काफी हम परिश्रम भी करते हैं। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ अगर संसार में एक नौकरी पाने के लिए इतनी परीक्षाओं में जाना पड़ता है, ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ परीक्षाओं में से कई इंटरव्यू में से गुजर के जाना पड़ता है कि उसमें क्या वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ, क्या वो नौकरी के योग्य है या नहीं है। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਜੌਬ ਉਹ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ तो स्वर्ग के अनंत काल के जीवन के लिए हमें कितनी ही सी परीक्षाओं में से जाना होगा। सोच के देखो अगर एक नौकरी पाने दे लई सारी जिंदगी पढ़ना ट्रेनिंग ये वो करना पैंदा है तो अगर असी अनंत जीवन पाना है ना मरण वाला जीवन पाना है तो सानू उस दे लई कितनी मेहनत करनी जरूरी है। तो हमारे जीवन के बारे में क्या है, पर साडे अपने व्यक्तिगत जीवन दे बारे की योजना है, क्या हमारे जीवन के बारे में कोई हमें उद्देश्य है कि साडे जीवन का कोई लक्ष्य कोई योजना या कोई उपदेश है या नहीं, क्या उसके लिए कोई दिशा या रूट या कोई मार्ग है, कि साडे जीवन दे लई कोई मकसद कोई दिशा निर्देश है या नहीं। और हमें अपने जीवन में देखना है कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। यार अपने जीवन ते ध्यान देवो कि असी किस राहे पै गए हाँ कि असी राह तो कुराहे तो नहीं पै गए असी किधर नू जा रहे हाँ जिधर नू जा रहे हाँ उसका परिणाम की होवेगा। हमेशा जो हमें समय मिल रहा है क्या उसमें हम कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं अते हर रोज जेड़े सानू समा पल मिल रहा है ओनू असी किवें अपने जीवन अंदर ले रहे हाँ किवें उस समय नू खर्च कर रहे हैं इस गल ते ध्यान देवो। जो हमको दिया हुआ समय है हम उसको कैसे व्यतीत करते हैं अते ओ समा जेड़ा परमेश्वर ने सानू बख्शिया है उस समय दी वरतों असी किवें करदे हां। क्या यादा समय हम पैसे कमाने में दोस्ती बनाने में व्यतीत करते हैं कि जिंदगी दा यादा समा असी पैसे कमाउण ते यारी दोस्ती नू निभाउण दे विच गुजार दिंदे हां या अपनी खुद की मर्जी या शरीर की अभिलाषा को ही पूरा करते रहते या फिर अपनी खुद दी मर्जी अते शरीरक कामनावां नू पूरा करन दे विच खर्च कर दिंदे हां। जहां हम हमेशा परमेश्वर को खुश करते हैं हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या हम अपने जीवन से परमेश्वर को खुश कर रहे हैं अते इन्ना कुछ करन दे बाद सोच के देखो कि असी अपने जीवना दे अंदर अपने प्रेमी परमेश्वर नू खुश कर रहे हाँ या नहीं। हम अपने जीवन को देखना चाहिए ऐसी कौन सी हमारे जीवन में बातें हैं जो परमेश्वर को खुश नहीं कर पा रहे। इसलिए अपने जीवन नू जांचो परखो देखो ध्यान देवो केड़ियां केड़ियां अजिहियां गल्लां हन जड़ियां साडे परमेश्वर नू दुखी कर दियां हन उसनू क्रोधवान कर दियां हन। केवल वो एक मात्र पाप है अते साडी जिंदगी दे विच केवल एक चीज है जो परमेश्वर नू दुखी कर दी है परेशान कर दी है ओ है साडे व्यक्तिगत जीवन के अंदर पाए जाने वाले पाप। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो प्रभु के दासों के द्वारा प्रभु ने हमें बताया कि एक पाप जो है हमें सब बातों से लेके अलग प्रभु से अलग कर देता है। अते जदों असी बाहर गए सा थोड़ी देर तक असी आ रहे हैं सदा रस्ते अंदर परमेश्वर दे दासां दे द्वारा सानू पता चलिया कि मनुख नू केवल एक पाप ही है जो परमेश्वर तो उसको अलग करता है। चाहे हम पास्टर भी हो सकते हैं कई सेवकाई भी करते हैं सब कुछ कर सकते हैं शैतान को निकालेंगे बीमारों को चंगा करेंगे अच्छे काम करने के 99% काम करने के खातिर भी यदि एकमात्र भी हमारे भीतर पाप होगा तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। बेशक असी बड़े अनोखे काम कर सकते हाँ दुष्ट आत्मावां नू कट सकते हाँ रोगी चंगे कर सकते हाँ भविष्यवाणियां कर सकते हाँ पर अगर साडी जीवन दे अंदर एक छोटा जिहा छुपया होया पाप होवेगा बिना इकरार कीता होया पाप होवेगा ता असी याद रखना परमेश्वर दी दृष्टि दे अंदर बेकार साबित होवांगे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को गहराई से अध्ययन करते हैं तो स्वर्ग का मापदंड जो पृथ्वी के मापदंड से पूरा अलग है उसके विपरीत है। अते जदों ही असी बाइबल दा सही रीति दे यीशु दी कईयां होईयां गल्लां दा सही रीति दे नाल अध्ययन करदे हां तां जेड़ा स्वर्ग दा मापदंड है अते धरती दा जेड़ा मापदंड है ए दोने एक दूसरे दे विपरीत हन उलट हन। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि इस पृथ्वी के रहते समय यदि हम 99% 100 में से नंबर लेंगे तो हमें बहुत खुशी होती है
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 99% ਆਪਣੇ ਅੰਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। उसको बहुत परफेक्ट माना जाता है कि इसने 100 से 99 लिए। ਅਤੇ ਉਸ 99 ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੂਝਵਾਨ ਸਮਝਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। लेकिन स्वर्ग का मापदंड पूरा उलट है। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ चित्र ਨੂੰ देखते हैं ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। यदि हमारे अंदर 99% वचन के अनुसार पूरे काम होंगे, एक ही कमी रह गया तो वो काम 99 काम भी पूरे बेकार के गिने जाएंगे। अगर 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 99% ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1% ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 99 ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। एक प्रभु यीशु मसीह के सामने एक जवान आया, उसने बोला कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਧਨੀ ਜਵਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, प्रभु जी मैं ना मरन वाला सदीपक जीवन पाना चाहता हाँ, दसो मैं की करा। तो यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि तू व्यवस्था को कामों को पूरा कर। तब प्रभु यीशु मसीह ने यहूदी होने दे कारण उसनू ये आज्ञा दी कि तू रेत व्यवस्था दियां गल्लां नूं पूरियां कर। लेकिन उसने बोला मैं लड़कपन में ही उसको पूरा करता आया हूं। अते ओ धनी जवान दा उत्तर ये सी कि मैं ते ये अपने बालकपणे तो ही सब कुछ करदा आ रहा हां। लेकिन फिर भी प्रभु ने बोला एक बात की तुझ में कमी है। पर यीशु ने क्या एक गल दी तेरे अंदर काट है। लेकिन वो जवान का पहले जवाब क्या था कि मैं लड़कपन से ही वो आज्ञा को पूरा कर रहा हूं। उसके माइंड में कि मैं पूरा सिद्ध 99% क्लियर हूं। अते ओ धनी जवान ने बड़े अच्छे तरीके दे नाल यीशु मसीह ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਟ ਹੈ कि तू अपना सारा धन कंगालों में बांट दे। ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ कंगाला ते गरीबां दे विच वंड दे। भले ही उसने वचन के सारी आज्ञा को पालन किया, लेकिन इस बात की उसके अंदर कमी थी जिसके कारण वो अनंत जीवन के लिए एग्री नहीं हुआ। अते बेशक वो धनी जवान ने वचन दियां सारियां गल्लां नूं हुक्मां नूं मन्निया सी, पर यीशु ने कहा जे तेरे जीवन च केवल एक काट है जिस दे कारण तू उस दीपक जीवन नहीं पा सकदा। अगर तू 99% वो काम कर लिया, आज्ञावां मान लिया हन, तां आ गल भी या आ हुक्म भी मन, तां तू जीवन पा सकेगा। आज भी संदेश के द्वारा प्रभु मुझे और आपको कह रहे हैं एक कमी को अपने जीवन में ढूंढे। वो कौन सी कमी है जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जा रही है? आज भी वही यीशु सानू कह रहा है, बेशक असी बड़े धर्मी होवांगे, चर्च जाने वाले, प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले, कोई मीटिंग ना पढ़ने वाले होवांगे, पर ओ इस गल ते जोर दे रहा अपने जीवन ते ध्यान देवो ओ एक कमी केड़ी है जिस दे कारण असी अपनी सदीपकताई ओ ना मरन वाला जीवन किते खो ना दईए। लेकिन जब हम पाप करते हैं तो हमको तो बहुत अच्छा लगता है, पर जिवें असी कोई गलती कोई पाप या बुराई करते हाँ तो सानू उस वेले तो अच्छा महसूस हुंदा है। हम खुद को दूसरों को खुश करने के लिए पाप करना अच्छा समझते हैं। अते कदी कदी की हुंदा है कि असी अपनी खुशी नूं पूरा करन दे लई, दूजियां नूं खुश करन दे लई ओ पाप तां कर लेंदे हाँ, लेकिन हमारे पाप करने से प्रभु ना खुश हो जाते हैं। पर याद रखना अपने आप अते दूजियां नूं खुश करन दे चक्कर दे विच असी अपने परमेश्वर नूं दुखी कर देंदे हाँ। लेकिन आज भी प्रभु क्या कह रहे हैं? पर आज जो प्रभु सानू की कहना चाहते हैं, इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम हमेशा के लिए मन फिराते रहें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि असी जदों भी गलती करिए, पाप करिए, उससे वेले उस पाप ते गलती दी तौबा कर लिए, उस पाप दा इकरार करके उसनू छड़ दईए। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों हमें क्या करना है? इसलिए प्यारे भैणों अते भरावो असी अपने व्यक्तिगत जीवन दे अंदर की करना ते किवें करना है। हमें पवित्र आत्मा हमें बताना चाहिए कि हम क्या पाप कर रहे हैं, अते ओ पवित्र आत्मा साडे पापां दे बदले सानू कायल करदा है
कि साडे जीवन अंदर ओ केड़ी गलती है जिस दे कारण असी अपने परमेश्वर ਨੂੰ दुखी कर रहे हां। लेकिन आज हम सोचे कि क्या पवित्र आत्मा में बता रहे हैं, चिता रहे हैं कि मैं पाप कर रहा हूं या कर रही हूं। नाल ही नाल इस गल ते भी विचार करो कि पवित्र आत्मा सानू साडे कीते हुए गलत कामां ते पापां दे बदले सानू कायल कर रहा है या नहीं, ओ सानू दोषी ठहरा रहा है या नहीं। क्या जैसे ही पवित्र आत्मा में बोलता है हम उसकी आज्ञा को मानते हैं? कि जदों पवित्र आत्मा सानू पाप ना करन दे लई कहंदा है, अपनी गलती नू मनन दे लई कहंदा है, तौबा करन दे लई कहंदा है, ताकि असी उस पवित्र आत्मा दे हुक्म नू उसदी आज्ञा नू मनदे हां या नहीं। क्या जब भी पवित्र आत्मा हमें घायल करता है तो क्या हम उसकी बात को मानने के लिए देर करते हैं या तुरंत मानते हैं? इस गल ते विचार करो कि जदों साडा ज़मीर, साडा विवेक, पवित्र आत्मा साडी गलती, साडे पाप दे प्रति सानू कायल करदा है, ताकि असी उस पवित्र आत्मा दी गल नू मान के अपने पाप दा इकरार कर दे हां या नहीं। जहाँ इस वचन के द्वारा प्रभु आपको घायल कर रहा है या नहीं, क्या यह ऐसे ही सुनते जा रहे हैं या वचन आपको सुनाते जा रहे हैं? हो सकता है कि परमेश्वर आज तुहानू इन्हां वचनां दे द्वारा गाइड कर रहा होवे, चला रहा होवे कि इन्हां गल्लां ते ध्यान करो, केवल सुनने वाले ही नहीं सगों अमल करके विश्वास करने वाले बन जाओ। क्या हमारी हालात कहीं आज ऐसी हो तो नहीं गई कि मानो हम परमेश्वर का वचन तो सुन रहे हैं लेकिन हमारे अंदर कार्य नहीं कर रहा? किते इदां दी हालात तां नहीं होण गई कि केवल असी वचन नू सुनन वाले ही होवे ते ओ वचन साडे जीवन दे अंदर काम ही नहीं करदा, केवल हर संडे, हर शनिवार, बुधवार नू वचन सुन लेंदे आ लेकिन ओ वचन साडे जीवन दे अंदर काम ही नहीं करदा। आज ही उद्धार का दिन है, आज ही मन फिराएं। ओ यीशु कह रहा है कि आज ही मुक्ति दा दिन है, आओ आज ही तौबा कर लईए, क्योंकि कल दा दिन साडे कोल है या नहीं है कोई नहीं जानदा। मत्ती 5:4 में प्रभु क्या कह रहे हैं? अते जदों असीं मत्ती दी अंजील 4 दे 5 वचन च पढ़दे हां तां 5:4 में पढ़ते हैं। जदों असीं मत्ती दी अंजील 5 दे 4 विच देखदे तां उत्थे प्रभु यीशु मसीह सानू की कह रहे हन? धन्य है वह जो शोक करते हैं क्योंकि वह शांति पाएंगे। उत्थे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हन तन ओ जड़े सोग करते हन क्यों जो ओ शांत कीते जाणगे। क्या हम अपने जीवन में अपने पाप को लेकर दुख करते हैं या शोक मनाते हैं? कि असी अपनी गलतियां नू लैके, अपने बुरे कम्मां नू लैके, अपने पापां नू लैके पछताउंदे हां या नहीं, दुखी हुंदे हां या नहीं? दाऊद जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक पुरुष था, वो रात दिन रो रो कर अपने तकिए को गिल्ला करता था और वो अपने पापों को अपने सामने रख के उसको मानता था। अते जदों असी दाऊद दे इकरार दे बारे, दाऊद दे बारे पढ़दे हां, वो परमेश्वर दा अत प्यारा सी। अते जदों अपने पापां नू याद करदा सी तां रो रो के अथरूआं दे नाल अपने सराणे नू गिल्ला कर दिंदा सी। अभी तक जो हमने पाप किए उनको हमें अपने आप जीवन में पाप को गंभीरता से लेना है और उसके लिए हमें रोना है। अते ओ जड़े पाप असी अपने जीवन दे अंदर करदे हां, बच्चियां तो चोरी, मां बाप तो चोरी, पति पत्नी तो चोरी, पत्नी पति तो चोरी, समाज तो चोरी, कि असी आज ना पापां दा इकरार करदे हां या नहीं? आज ही हमें अपने पापों के मार्गों से मुड़कर परमेश्वर की ओर आना है। अते ओ पाप जड़े असी गुप्त विच चोरी अंदर लुको लुको के कर रहे हां, आज ना पापां नू मन के छड़ के असी उन्हां पापां दी वल पिट करके अपने प्रभु दी वल मुड़ाउणा है और अपने मन को परमेश्वर की ओर फेरना है और हमें अपने पापों को कबूलना है अते अपने मन नू परमेश्वर दी वल लगा लेना है अते परमेश्वर दी वल देखना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें माफ करने के लिए तैयार है। अगर असी ऐदा कर लिया तां परमेश्वर जो दयावान है वो साडे कीते हुए पापां दी सजा तो सानू माफ कर देवेगा। ओ जो प्रभु यीशु मसीह कलवरी पे मरा, उसका लहू क्यों बहाया गया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर सकता है। अति ओ प्रभु यीशु मसीह जो कलवरी ते कुर्बान हो गया, उस दे लहू दे अंदर ऐनी ताकत, ऐनी सामर्थ है कि उस दा लहू साडी जिंदगी दे अंदर जिन्ने भी असी पाप कीते हन उन्हां नू धो के साफ कर सकदा ते सानू उन्हां पापां दी माफी दे सकदा है। इसलिए हम परमेश्वर के पास जाएं और माफी मांगे। इसलिए आ जाओ
कि सानू साडे पापां दी सजा ना मिल जाए। मुड़ाइए उन्हां राहां तो, उन्हां दिशावां तो मुड़ाओ कि साडा प्रभु सानू साडे पापां नू माफ कर देवे। और भी परमेश्वर हमें न्योता दे रहे हैं, आज हो मेरा बेटा बेटी। आज जो प्रभु अपनी बाहां नू फैला के ओ इनविटेशन सद्दा दे रहा है पाप अंदर जीवन गुजारन वाले लोगों नू। बेटी अते बेटे कह के, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, पाप करके किते नाश ना हो जाओ, सदाली मेरे तो अलग हो के नरक अंदर ना चले जाओ। मुड़ाओ, गुप्त विच कीते हुए पापां दा इकरार कर लो। ये न्योता परमेश्वर हमें दिल से उठने वाला एक न्योता दे रहे हैं, जो हमारे सामने आज रख रहे हैं कि मेरे पास आओ। अते सद्दा ए इनविटेशन परमेश्वर अपने दिल की गहराई तो पाप विच जीवन गुजारन वाले लोगों को दे रहा है कि मुड़ाओ, मुड़ाओ। पाप के इतने सारे बोझ क्यों हम अपने दिल में रख के घूम रहे हैं? क्यों मनुख दे मन अंदर इन्नियां चिंतावां, क्यों इन्ने बोझ हन? क्यों मनुख अपने आप नू भारी महसूस करता है? क्योंकि जिंदगी दे अंदर जेड़े पाप हने, पाप दा बोझ ही मनुख दे ऊपर हमेशा पाया जाता है। हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूर्ण भरोसा रख के उसके पास आने की आवश्यकता है। इसलिए लोड़ है असी अपने तौबा दे नाल नाल प्रभु यीशु मसीह उत्ते नेचा करके अपने प्रभु दी वल मुड़ाइए। हमारे प्रभु यीशु मसीह को हम पर और आप पर पूर्ण भरोसा है, इसीलिए वो कलवरी क्रूस के ऊपर हमारी खातिर मर गया। ओ प्रभु नू साडे नाल बड़ी हमदर्दी है, बड़ा प्यार है। उसने अपनी हमदर्दी नू प्रगट करन दे लई कलवरी क्रूस दे ऊपर अपनी जान दे दित्ती। इन्ना प्यार करदा है साडा परमेश्वर सानू। वो हमारी खातिर शेदा गया, अपने लहू को उसने हमारी खातिर बहा दिया है। इसलिए उसकी कल्पना है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए। ओ यीशु दा शरीर पूरी तरह छल्ली कर दिता गया, विन दिता गया, इसलिए कि उसनू जो उसने उन्हें बनाया है वो सारे लोग उस दीवाल मुड़ोन। कैसे उसने दुख उठाया, क्या आप उसकी कल्पना भी मेरे भाई बहनों कर सकते हैं कि उसने हमारी खातिर कितना दर्द सहा? जिद्दां दा दर्द, जिद्दां दे दुख साडे प्रभु यीशु मसीह ने सहे, कोई मनुख चाह के भी वो कल्पना, वो विचार ही नहीं कर सकता। जिवें दे दुख साडे प्रभु ने साडे लई पाप करने वाले लोगां लई सहे। यदि आप सच में प्रभु से प्रेम करते हैं तो आप सच में अपने जीवन में पाप का मजा नहीं ले सकते। जेकर तुसी प्रभु नू सच्ची प्यार करदे हो तां जेड़े पाप गुप्त विच दूजियां तो चोरी लुका लुका के करदे हां, असी उन्हां पापां दा आनंद नहीं ले सकदे, सगों उन्हां पापां दी वल पिट करके खलो जावांगे अते कता भी उन्हां नू मुड़ के ना देखांगे। यदि आप पाप के ऊपर जय पाना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप पाप से नफरत करें। अगर तुसी पाप उत्ते जय पाना चाहते हो, पाप नू छड्डना चाहते हो, तो पाप नू छड्डण दा सिद्धांत यही है कि तुसी पाप दे नाल, बुराई दे नाल नफरत करो। यदि ऐसा करोगे तो जरूरी है कि हमने अपने पापों को लेकर शौक मनाए, अपने मन को फिराएं और परमेश्वर हमें बदलने की आशा रखते हैं। अगर असी इदां करन दा मन रखते हाँ तां मत्ती 5 अध्याय दे 4 वचन अनुसार सचमुच यीशु ने कहा कि जेड़े लोग सोग मनाउण वाले हन वो शांत कीते जाणगे, अते जेड़े लोग अपने पापां ते अपनी गलतियां नू लैके दुखी हुंदे हन, पछताउंदे हन कि हाय मेरे को ये गलती क्यों हो गई, ये पाप मेरे कोलों क्यों हो गया, अजिहे लोग परमेश्वर दे कोलों सदीपक शांति नू प्राप्त करनगे। वो हमें बदलने की आशा रखता है कि जब हम उसके पास जाएं तो वो हमें बदलेगा। ओ प्रभु यीशु मसीह सानू बदलन दी आस दे नाल बैठा है कि कदों मेरे बच्चे मुड़ आउण अते मैं उन्हां नू नवें सिरों नवें अते पवित्र बना देवां। इसीलिए प्रेरितों के काम 2:38 में क्या कह रहे हैं? इसे लई रसूलां दे किताब 2 अध्याय दे 38 वचन दे विच साडा प्रभु सानू की कह रहे हन। पतरस कहता है कि हम अपने पापों को लेकर मन फिराना है। ओ पतरस प्रभु यीशु मसीह दा रसूल कहंदा कि असी अपने पापां नू लैके अपने पापां तो तौबा कर लईए, तब फिर प्रभु हमें अपने आत्मा से भर देगा अते ओ प्रभु सानू अपने आत्मा दे नाल भर देवेगा। रोमिया 5:5 वचन में ऐसा लिखा है। अते रोमिया 5 अध्याय दे 5 वचन विच प्रभु सानू एक सलाह दे रहे हन। और आशा से लज्जा नहीं होती,
ਅਤੇ ਆਸ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੰਡੇਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में भरा है तो हमारा जीवन कैसा होगा? ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ऐसे में हमें संसार में किसी भी इंसान को माफ करना मुश्किल नहीं होगा। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मत्ती 6:12 में ऐसा लिखा गया है। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸਦੇ 6 ਅਧਿਆਏ ਦੇ 12 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ जो उदाहरण के लिए हमारे लिए प्रार्थना है उसमें ऐसा लिखा है। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ प्रभु ਦੀ प्रार्थना है ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ और है। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। मत्ती 6:14-15 वचन में ऐसा लिखा गया है, इसीलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਮੱਤੀ 6 ਅਧਿਆਏ ਦੇ 14 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ कर देवेगा। मत्ती 6:15 में यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। सुन लो, जेकर तुसी मनुखा दे मत्ती 6 अध्याय दे 15 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ स्वर्गीय पिता भी ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ नहीं करेगा। आज इस संदेश के द्वारा प्रचार करते समय हमारा हृदय पूरा दुखित हो रहा है क्योंकि आज इन दिनों में मसीहत के अंदर बहुत क्लेम लगाने वाली कंडीशन जो काम कर रही है। इस गल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पाप दी एक अंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਾਪ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬੀਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। वो एक दूसरे के ऊपर क्लेम लगाते, खुद बीमार हो जाते हैं, दूसरों के ऊपर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ कि मैंने फलाने ने मेरे ते कर दिता, टींगड़े ने मेरे ते कर दिता। लेकिन वचन बोल रहा है तुम्हें सभी मनुष्यों को, यहाँ मनुष्य लिखा, हर एक मनुष्य को माफ करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता माफ करेगा। दोष लाने वाले मसीहो, गिरजे जाके भी दोष लाने वाले मसीहो, वचन कहता है जेकर तुसी मनुखा दे पाप ना माफ करो तो स्वर्गीय पिता भी तुहाडे पापां नू माफ ना करेगा। यदि हम मनुष्यों के पाप क्षमा करेंगे तो प्रभु हमारे पाप क्षमा करेगा। इसी को मन फिराने का फल कहते हैं। इसलिए जिन्हां ते दोष लाउंदे हो कि फलाने ने साडे ते कर दिता, टींगड़े ने साडे ते कर दिता, दोष लाउंदे हो, जिन्नी देर तक जाके उन्हां नूं अपनी गलती दी माफी नहीं मांगदे कि हां असी तुहाडा नाम लगाया है, उन्नी देर तक ओ परमेश्वर तुहाडे पापां नूं माफ नहीं करेगा। वचन अजिहा कहंदा है क्योंकि उन्होंने खुद वचन के ऊपर ध्यान नहीं किया। प्रभु का वचन कह रहा है परमेश्वर के अधीन हो जो तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, लेकिन उनको अधीन होना आता ही नहीं, वो परमेश्वर के पास जाते नहीं है कि जो उनको अधीन करे। इसलिए परमेश्वर ਦਾ वचन कहता है कि तुसी परमेश्वर ਦੇ अधीन हो जाओ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
हमें इसी बात में नहीं रुकना है कि मेरा पाप तो माफ किया गया, हमें इस बात पर ही नहीं रुकना कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम फल और भी लेके आए मन फिराने के बारे में। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ फल भी देना है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम फल को लेकर आए। मन फिराने का फल ये एक तरीके का फल है। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਲ ਦੇਈਏ। पूरे दिल से हर एक को माफ करना है। सब तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कंडीशन ये है एक सच्चे मसीह दी, एक तौबा कर चुके मसीह दी कि अपने दिल तो सारे लोगों ਨੂੰ माफ करना है जिन्होंने साडा बुरा कीता, साडा दिल दुखाया, सानू बुरा मंदा भला किया, उन्होंने अपने दिल तो माफ करना है। एक सच्चे मसीह दी सब तो पहला ये पहचान होवेगी। परमेश्वर हमारे साथ संगति में रहना चाहते हैं। क्या आप अपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कोई पुरुष परमेश्वर आपके साथ संगति में रहना चाहते हैं? ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ माफ करन तो तुरंत बाद तुहाडी संगत विच आके तुहाडे नाल संगत करेगा। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया कि कोई पुरुष आपकी तरफ आता है और वो आपकी तरफ मुस्कुराता है? कि कदी तुसी इस प्रकार कदी विचार कीता कि कोई मनुख आ रहा है ते साडी वल देख के बड़ा मुस्कुरा रहा है, तो तुरंत ही हमारी मुश्किलें जो वो बदल जाती हैं। ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਮੁਸकुराहट ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ऐसा तभी अनुभव कर सकते हैं जब हम परमेश्वर की संगति में रहेंगे। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ और प्रभु हमें आशीषित करेंगे। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। यदि हम प्रभु की संगति में हैं, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਉਸ ਦੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ तब हम दूसरों को भी प्रोत्साहित करेंगे। ਅਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। हमारी एक मुस्कुराहट दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए काफी है। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੁਸकुराहट ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। वो हमारे जीवनों को बदल देगा। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। इसलिए आज हम अपने दिलों को खोल दें। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਖੋਲੋ प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के अंदर आना चाहेंगे। ਅਤੇ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। यदि हम अपने दिलों को खोलेंगे तो फिर हमारे अंदर आएंगे। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁਆਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे भीतर आएंगे तो हमारा जीवन, हमारा सुबह, हमारे सोच विचार सब बदल जाएंगे। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। हमारे जीवन के लिए एक दिशा उत्पन्न हो जाएगी और उसके उद्देश्य के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ, ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ, ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। इस संदेश के द्वारा अपने दिलों को खोल दें और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने के लिए समर्पण करें। ਅਤੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਈਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਈਏ। क्योंकि वो द्वार पर खड़ा खटखटाता है। यदि कोई द्वार खोले तो भीतर आने के लिए, उसके साथ भोजन करने के लिए वो तैयार है। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰੇਗਾ। इस संदेश के द्वारा प्रभु मुझे और आपको अपने राज्य के लिए तैयार करे। ਅਤੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।